नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है तो वो है कि आपके जो लव्ड वंस हैं तो वो आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन वो बोल के नहीं बता सकते या फिर वो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप कुछ करो या आप अपने लिए कुछ करो या फिर उनके लिए कुछ करो। वो चाहते क्या है आपसे, ये हम देखने वाले हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई अपने नज़दीकी इंसान होते हैं, हमारी बॉन्डिंग उनके साथ कभी-कभी अच्छी नहीं होती है और उनके दिल की बातें उन्हीं को पता होती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा कन्वर्सेशन इतना नहीं होता है तो फिर हम अपने लव्ड वन से पता नहीं कर पाते कि वो अब आपसे क्या चाहते हैं, है ना? या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को इमोशंस जताना अच्छा नहीं लगता तो वो बहुत रूड लगते हैं, आगे सामने से रूड बिहेव करते हैं। तो उनके लव्ड वन्स उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस में रहते हैं, इमोशन डिस्टेंस होता है। तो ऐसा अगर होता है, आप में प्यार तो है लेकिन कभी-कभी वो बातें जैसे पता चलनी चाहिए, सामने वाला आपसे क्या चाहता है, फिर आप उनसे क्या चाहते हो, तो वो समझ में नहीं आता है ना? या फिर कभी-कभी आप डिस्टेंस पे रहते हो, तो भी हाल-चाल पूछ नहीं पाते, बता नहीं पाते, ये भी बातें होती हैं। बहुत सारी रीज़न्स ऐसे होते हैं, तो जिसकी वजह से आपके लव्ड वन्स आपसे क्या चाहते हैं, वो खुद खुद भी नहीं बताते और आप भी नहीं समझ पाते। तो इस रीडिंग के द्वारा आपको वो बातें समझ सकती हैं और इसीलिए मुझे ये टॉपिक मिला। जब मैं ये रीडिंग करने बैठी तो मुझे आप लोगों की वाइब्स यहाँ पे आती रही कि आप लोग भी अपने लव्ड वन्स के बारे में सोचते तो हो, लेकिन आप खुद नहीं समझ पाते हो कि क्या करना चाहिए, कैसे है। तो ये रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल रहेगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि लोगों में प्यार बाँटना ही तो अच्छी बात होती है। तो चलिए देखते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप लोगों की सारी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिलती रहे। किस चीज़ में, किस टॉपिक पे आपको रीडिंग की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग है चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सामने दिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पे। और मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि मैं एक हीलर हूँ, हर तरीके के फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल पेन से आपको बाहर निकाल सकती हूँ। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर अदर कुछ भी बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पढ़ाई में मन न लगना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स मीन्स सारे हर तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको हीलिंग देके आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ। तो चलिए बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, तो और ज़्यादा हम अभी चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है ना? तो फिर देखेंगे कि आपके लव्ड वन्स आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है या फिर क्या हो गया है। तो इस चीज से क्या होगा ना, हेल्प होगी कि आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आगे जो भी रीडिंग्स में आएगा तो वो आपको रेजोनेट हो ही जाएगा। तो अभी आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप है ना खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, अपनी लाइफ के चीजों से बहुत लड़ रहे हो, जैसे कि फैमिली लाइफ है और फाइनेंशियल लाइफ है। ये दो यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं और उस चीजों में आप विक्ट्री पाना चाह रहे हो, जीतना चाह रहे हो, खुद को जिताना चाह रहे हो। किसी के लिए ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई लोग हैं और वो लोग हैं ना, आपको कुछ गलत साबित करने पे तुले हैं। आप पर किसी ने कुछ भी किसी प्रकार का आरोप लगाया है और उसमें से भी आप खुद को सही साबित करने की यहाँ पे कोशिश में लगे हुए हो, या फिर आप है ना ऐसा काम कर रहे हो कि आप खुद को सही साबित करो यहाँ पे, ये भी नजर आ रहा है। और ये भी मैसेज है
देखिए लाइट यहाँ पे चली गई है तो थोड़ा-सा और उजाला कर लेते हैं हम। किसी-किसी के लिए ये है कि आप है ना घर से बाहर रहते हो, दूर रहते हो और खुद को अकेला-अकेला महसूस करते हो। ऐसा लगता है आपको कि ये सब चीज़ें छोड़ के मीन्स जिस चीज़ के लिए भी आप बाहर गए हो, पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं या फिर जॉब के लिए बाहर गए अपनी फैमिली को छोड़ के, तो वहाँ से वो सब चीज़ें आप छोड़कर फैमिली की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। भले ही वो चीज़ें आपके लिए सही है, आपने ही वो रास्ता चुना था। आपने ही चाहा था कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, बाहर जाके जॉब करूँ, लेकिन अब वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये एनर्जीज़ है आपकी यहाँ पे। तो देखते हैं जो आपके लव्ड वन्स हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं? आपके लव्ड वन्स का हार्ट ब्रेक हुआ है किसी चीज़ की वजह से और ये यही दिखाई दे रहा है कि आपने उनको कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो उनको तलवार की तरह उनके दिल में चुभी है और जिसकी वजह से वो है ना एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन अभी फील कर रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि आप जाए और उनकी माफी मांगे और वो खुद आपसे बात करने के लिए यहाँ पे डर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आए आपसे बात करें तो आप और कुछ उनको सुना ना दे। आपके जो लव्ड वंस है ना जिनसे भी आप प्यार करते हो तो बहुत दर्द तकलीफ की सिचुएशन में है यहाँ पे और यही कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता भी रहे हैं और वाइब्स भी ऐसे दे रहे हैं कि मुझे भी इतना ज्यादा ये हो रहा है ना पेन जैसा फील हो रहा है। मेरी भी फीलिंग्स पे थोड़ा सा असर हो रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और वो हेल्पलेस खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं ना आपके लव्ड वन्स, तो मेरी भी साँसें जैसे कि रुक रही हैं। क्या ही बोलूँ, बहुत शांति लग रही है मुझे। शांति इन द सेंस अच्छी वाली शांति नहीं लग रही है कि शांत ही रहना बेटर है, चीज़ें खराब ना हो ऐसा आपके लव्ड वंस यहाँ पे सोच रहे हैं। एक मिनट। देखिए किसी-किसी के लिए अ, आपके लव्ड वंस के ये मैसेजेस है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, विचारों से थक गए हैं। देखिए मेरी जो एनर्जी थी ना पहले और अभी की एनर्जी है आपके आपके लव्ड वंस की जो एनर्जी है ना इतनी ज़्यादा मुझे ड्रेन कर रही है ना क्योंकि वो खुद ड्रेन हो गए हैं। ड्रेन हो गए मतलब चीज़ों को सँभालते-सँभालते ड्रेन हो रहे हैं। सिचुएशन से लड़ते-लड़ते ड्रेन हो रहे हैं। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने के लिए ड्रेन हो रहे हैं। आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लेकिन आप है ना उनकी बातें नहीं मान रहे हो। तो उसके लिए भी वो ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, खुद की एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं, ऑलरेडी ड्रेन कर चुके हैं वो एनर्जीज़ को अपने। कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करे या फिर कुछ ना कुछ आपको समझाए कि इस रास्ते पे मत चलो, ये करो, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। मैं भी इतना ड्रेन फ़ील कर रही हूँ ना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें? ऐसे ही आप लोगों के लव्ड वन्स की एनर्जी हो गई है कि उन्होंने भी अभी हाथ टेक दिए हैं कि क्या ही अब हो सकता है? देखिए, जिन तक मेरे मैसेजेस पहुँच रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके जो भी लव्ड वन्स हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो बड़े लोग हैं आपसे मतलब मम्मी फिगर हो सकती है, फादर फिगर हो सकते हैं वो या फिर आपके कुछ टीचर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके कुछ अच्छी बातें समझाना चाह रहे हैं और मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या वो आपको बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो। फिर बाद में ये जो कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं ना, वो मैं आपको बोलती हूँ। देखिए, वो आपको ये समझा रहे हैं कि
क्लियर थॉट्स रखो, अच्छे विचार रखो, पॉजिटिव विचार रखो कि तब जाके पॉजिटिव आप काम कर सकोगे। किसी के लिए मोबाइल गेम ज़्यादा खेलना यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप उनकी बातें नहीं समझ रहे हो। किसी को आपके लव्ड वन्स चाहते हैं कि आप है ना योगा, प्राणायाम ये सब चीज़ें शुरू करें या फिर अपनी हेल्थ का कुछ अदर वे से ख़्याल रखें, लेकिन वो भी आप लोग यहाँ पे कर कर नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए है डाइट, डाइट के लिए भी वो आपसे बोल-बोल के थक गए हैं, क्योंकि आपके टमी में पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा अल्सर वगैरह जैसा, ज़्यादा एसिडिटी होना या फिर आपकी कुछ गलत हैबिट्स जो खाने-पीने के लिए होती हैं, और उनको आपकी केयर होती रहती है कि अब इसका क्या होगा? क्योंकि इसके हेल्थ पे असर हो रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों का है ना आपके हेल्थ पे असर हो रहा है। एट प्रेज़ेंट मोमेंट में है ना, आप किसी हेल्थ इश्यू से भी जूझ रहे हो और इसका असर उन लोगों पे भी हो रहा है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए भी वो खुद की एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं कि खुद भी खा पी नहीं रहे हैं, खुद भी थोड़ा-सा अकेला-अकेला बर्डन में महसूस कर रहे हैं, खुद भी वो टेंशन महसूस करते हैं। ओके। वो आपको है ना, यहाँ पे मुझे वाइब मिल रही थी आप कहीं और चले गए हो, मीन्स घर से बाहर हो। तो जो लोग घर से बाहर है ना, उन लोगों को आपके फैमिली मेंबर या तो आपको बुलाना चाह रहे हैं घर पे, या फिर वो खुद चाह रहे हैं कि वो आपसे मिलने आए। तो उसकी प्लानिंग भी वो करते हैं, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। कुछ फैमिली मेंबर्स हैं आपके, लव्ड वंस हैं, जो आपसे आपके साथ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन, आपका बर्थडे आ सकता है, हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर किसी आपके अदर लव्ड वंस का। तो वो चाहते हैं कि बर्थडे के लिए आप घर पे आ जाएं, या फिर कुछ बड़ी पार्टी वगैरह हो, या फिर ऐसा कुछ सब मिलके सेलिब्रेट करें, ऐसा कुछ हो। अगर आप घर में ही रहते हो अपने लव्ड वन के साथ में, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो जो सबके साथ में हो। और इसकी प्लानिंग अगर उन्होंने बताई है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ऐसा सोच भी रहे हैं। पैसों के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि आप भी चिंतित हो, वो भी चिंतित है, तो मिलके कुछ प्लान करना चाहते हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं। ये भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। और ज्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी ये है कि आपके लिए जो आपकी बिगड़ी आदतें हैं, या फिर कुछ वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें इम्प्लीमेंट करो, तो उसके लिए वो ज्यादा चिंतित यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वो आप लोगों को बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप उनको आप तक पहुंच नहीं देना पहुंच ही नहीं दे रहे हो। वो जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप है ना बीच में कुछ ऐसा कर देते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो, या फिर ऐसी कुछ दीवार उनको नजर आती है। दीवार बोला और टावर का मूवमेंट आया, तो जिसकी जिसकी वजह से ना वो आप तक आने की कोशिश भी करे, या फिर आपको समझाने की कोशिश भी करे, तो वो है ना फेल हो जाती है। और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इंसान जो भी आपके लव्ड वंस है पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हैं, कोशिश करते करते और आपको समझाते समझाते, और जिसकी वजह से उन्होंने अभी खुद खुद पर ही ध्यान देना बंद कर दिया है। और आपको लगता है कि क्या ही हमें समझाना, हम तो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, ये वो नहीं, लेकिन नहीं होता ऐसा। हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, उन्होंने दुनिया देखी होती है, उन्हें पता होता है कि दुनिया कैसी है। दुनिया से एक बार अगर गलत रास्ते पे गए तो फिर सही रास्ते पे आना कितना मुश्किल होता है। जब हमारी आंखें खुलती है ना, तो सही रास्ते पे आने के लिए मार्ग बंद हो गए हैं, ये दिखाई पड़ता है। क्योंकि गलत चीजें खा पी के अगर आप सेहत खराब करोगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कितनी भी दवाई ले ले,
वो लगती नहीं है। और देखो डेविल का कार्ड आया है। जो मैं यहाँ पे फील कर रही थी ना, वो इतना ज्यादा हेवी एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही थी कि आप है ना किसी एडिक्शन में फंसे हो, और इसके लिए आपके लव्ड वंस चाह रहे हैं कि वो उस एडिक्शन से निकले। लेकिन कार्ड नहीं आ रहा था, तो मैं ही खुद थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि मैं वो मैसेजेस डिलीवर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन यूनिवर्स ने देखे कैसे कार्ड्स यहाँ पे दिया। तो डेविल जो कार्ड है ये मुझे यही वाइब्स दे रहा है कि एडिक्शन है किसी चीज का आपको बहुत ज्यादा, और वो आपके घर वाले चाहते हैं कि आप उस एडिक्शन से बाहर निकले। वो एडिक्शन मोबाइल का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकती है, खाने की हैबिट्स हो सकती है जो भी गलत है, या फिर गलत फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई भी गलत हैबिट, उन लोग उन हैबिट से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं, और वो आप निकल नहीं रहे हो, या फिर आप उनकी बातें सुन नहीं रहे हो, या फिर वो आपके लिए कार्य तो कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं पा रहे इस चीज में, जिसकी वजह से वो ज्यादा ड्रेन हो चुके हैं। यही मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी मैं है ना थोड़ा सा यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है ये भी देखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो हमारे टॉपिक में मीन्स मेरे रीडिंग में ये तो नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। और उसके लिए चैरियट का कार्ड जो आया है, तो मुझे यही बोल रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहती है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि लाइफ बहुत ज्यादा टफ है। डिवाइन एनर्जीज आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी लाइफ ने दिया है, भले वो चीजें सही नहीं है जिसकी वजह से आप एडिक्शन में पड़े हो। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि आप एडिक्शन में इसलिए गए हो कि आपको चीजों ने अच्छी चीजें सर्व नहीं की है, बहुत गलत आपके साथ में हुआ है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे यह है कि गलत संगति में पड़कर आपने ऐसी चीजों को अपनाया है। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि अभी आपका समय आपके हाथ में है। जो गया है, जो बीत गया है वो बीत गया है, लेकिन जो आने वाला है उस पर तो आप कार्य कर सकते हो। जो बीत गया है वो आपके लाइफ का एक पार्ट था, वो तो होना ही था, तो वो हुआ है। लेकिन आप अभी अपने लाइफ को बैलेंस करो, अपने बड़े बूढ़ों की बात मानो, क्योंकि वही आपके लिए अच्छे हैं। वरना कोई दुनिया में आपके लिए अच्छा सोचेगा नहीं, और अगर सोचेगा भी तो इतना ज्यादा खुद को ड्रेन करके आपके लिए कुछ स्टैंड लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप खुद होके इन लोगों के जो प्लान्स है उनको सपोर्ट करो। यूनिवर्स खुद आपको बाहर निकालना चाह रहे, क्योंकि इस रीडिंग के द्वारा वो आपको मैसेज दे रही हैं। और मेरी जो रीडिंग्स होती है, मैं हर किसी को यूनिवर्स का मैसेज उन तक पहुंचे यही काम करना चाहती हूँ, और यही काम हमेशा करती हूँ। और मेरी भी अंदरूनी इच्छा यही रहती है कि लोग सुधरे, उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप है ना अपनी एडिक्शन से, अपने बुरे वक्त के फेज को खत्म करने के लिए जो भी आप चीजें कर रहे हो उनसे बाहर निकले। और खुद को है ना बैलेंस करने के लिए आप किसी भी देवी देवता का नाम स्मरण करना, या फिर पूजा अर्चना करना, जो भी आपको सही लगे, पॉजिटिव रह के इतना इतना छोटा छोटा भी काम करना शुरू कर दोगे ना, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स आगे बढ़कर हाथ बढ़ाएंगे। और देखिए हाथ आ गया, ये यूनिवर्स का हाथ है, और आपको चीजें सपोर्टिव वो देंगे, और बहुत अच्छी चीजें देंगे आपको। तो रीडिंग बहुत अच्छी आई है, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे पता नहीं था रीडिंग में ऐसा भी कुछ निकल के आएगा। तो ये बहुत जरूरी मैसेजेस भी हैं आप लोगों तक पहुंचना, और रीडिंग का आप तक पहुंचना। और तो रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और रीडिंग में जो मैसेजेस आए हैं, तो अपने आपके लव्ड वंस के भावनाओं को समझिए, उनके प्यार को समझिए, और
अपनी लाइफ को भी समझिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलते हैं। आपका ये जन्म आपको वापस नहीं मिलेगा। ये जन्म में आप अगर कुछ गलत चीजें करोगे तो अगले जन्म में या फिर इसी जन्म के एंड में आपको वो भुगतनी पड़ेगी। तो प्लीज सुधर जाइए और अच्छे से अपनी लाइफ को बिताइए, अपने लव्ड वन के साथ खुशी से प्यार से रहिए। ये मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन है और आप अगर चाहते हो उस एडिक्शन से बाहर निकले, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकले, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हीलिंग द्वारा उस सारी गलत चीजों से बाहर निकाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।